सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसका तो कुछ नहीं, किसी का कौन रहे कौन न रहे ये पता किसी को। अभी कल पता नहीं कहाँ गए थे हम, घर से एक आदमी नमाज पढ़ने गया मस्जिद में। हाँ कल ही तो, कौन सा गाँव था, नगला। हाँ तो वहाँ नमाज पढ़ने गया दौड़ की, वहाँ मस्जिद में जाकर जरा सा दर्द हुआ, लोट फोट हो गया, मस्जिद से वहाँ घर ले गए, जाते मर गए। पता किसी को? जब पता नहीं है तो फिर कैसे पुल बांध रखे हैं उन्हें रमजम में छोड़े। ये फरमा अगर कोई बात हो भी जाए आपस में मुसलमान की या आपस में, तो मजलिस खत्म होने से पहले खत्म कर दो। तो क्या खबर तुम मिलना नसीब हो कि ना हो, माफी मांग सकोगे नहीं मांग सकोगे पता नहीं, फिर मिलना नसीब हो कि ना हो। और अब हालत ये है, एक आदमी हज में जा रहा था, एक से कुछ बात हो गई होगी, उसने आगे भाई जो गलती से हुई माफ़ करते हो, तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो, बैतुल्लाह को जा रहे हो, माफ़ कर। बजाय इसके कि ये खुद माफ़ी मांगता, वो गरीब आदमी माफ़ी मांग रहा है। तेरे से तो आ गई हो, तेरे से तो आ गए, ये बताओ ये हज को जा रहे हैं, चक्कर काटने जा रहे, धक्के खाने। इस आदमी ने अपने माँ भी हुक्म दिया है कि माँ से आपस में झगड़ा करो, अगर किसी को बात हो भी जाए तो बर्दाश्त करो। और यहाँ यूँ कराया आ गई तेरे हज करके आ गई। बताओ इसके ऐसे फलान हो, वो गरीब क्या कहेगा, अल्लाह आ गई ना तो अच्छा, यूँ कहेगा जा आ गई तेरे आ गई ना तो चाहिए, क्या बदुआ करेगा नहीं करेगा। और गरीब क्या है जरूर रंग लाती है, याद रखो, मजलूम क्या है जरूर रंग लाती है। ये सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कभी भी दिल पे बात लेके ना उठो, यहाँ तक कि रात को भी सो, रात को दिल में से सबको माफ करके सो, दिल साफ करके सो। क्या खबर सुबह को उठना नसीब हो या ना हो। मौत जो है वो मौत की बहन है। मौत की बहन क्या है? सोता मरा बराबर। तो अल्लाह की कुदरत है कि अगर करमट दिलवाता रहे फरिश्तों से, वरना तो हाथ पैर ही सुन हो जाए। करमट दिलवाता रहे, कभी हाथ फैल लिया, कभी गर्दन मोड़ ली, कभी इधर को पैर फैला लिया। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जो पाल रहा है। और जब मौत आ जाएगी तो फिर ना हाथ हिला सके ना पैर हिला सके, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मौत नाम है दुनिया के हाथ पैर फना हो जाने का, जवाब दे देने का, फना हो जाने का नाम। और आखिरत बका है, बाकी रहने वाली। इसके बाद फिर दूसरी मौत नहीं आएगी, बस फिर तो मौत खत्म है। बस वहाँ जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जिंदा रहेंगे, जलेंगे मरेंगे। ला यमूतु फीहा वला यहया, न जिंदा ही रहेंगे न मौत से आएगी। ऐसा हाल होगा वहाँ जहन्नम में, जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, सूखते रहेंगे, अंगारा हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, बड़े बड़े अंगारों के बीच में दबे पड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे हालात होंगे, बिच्छू काटेंगे, अजदहार डसेंगे। जो फरमाया जहन्नम के बिच्छू भी ऐसे हैं जैसे दुनिया के खच्चर के बराबर। एक दफे डंक मारेगा, 40 साल तक लहरें उठती रहेंगी, अजाब, लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि मौत आने की। जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे, दोज़ख में पहुंच जाएंगे, तो एक चीज को लाया जाएगा जो बिच्छू की शक्ल में होगी, और लाकर उसको सबके सामने खड़ा किया जाएगा। ये लोगों पहचानते हैं उसे क्या है? वो कहेंगे तो मौत है। तो वो कहेंगे मलकुल मौत को कहेंगे फरिश्ते, देखो अब जन्नत वाले जन्नत में हमेशा रहो और जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में रहो, किसी को भी मौत नहीं आएगी। दोनों जिसके बीच में, जहन्नम के जन्नत के बीच में, इसको ज़िबा कर दिया जाएगा, मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा। जन्नतियों की खुशी की कोई इंतहा न रहेगी और दोस्तों के रंज का कोई इंतहा न। बस भाई मर जाते, खत्म हुआ, मरना। हाय हाय, जब सालों गुजर जाएंगे, कई 100,000 साल गुजर जाएंगे जहन्नम में। नीचे एक तरफ कोने में पड़ा हुआ एक आदमी जहन्नम के अंगारों के बीच में, आपकी बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, उसके बीच में पड़ा हुआ है और दबा हुआ है, और वही अजाब भुगत रहा है, सजा भुगत रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। बस जो अजाब फरिश्तों को हुक्म है वो अजाब दे रहे हैं, अजाब भुगत रहा है। तो वो पड़ा उसके ध्यान में आ गई बात,
یہ پکارے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ جب وہ اس طرح پکارے گا کون سنے گا؟ انگاروں کے بیچ میں دبا ہوا ایک طرف کونے میں پڑا ہے، کون سنے گا اس کی فریاد کو؟ سب کو ہائے ہائے اپنی اپنی پڑ رہی ہوگی۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، اے فرشتوں جاؤ ذرا دوزخ کی طرف چکر لگا کے فرشتے گھوم کے آئیں گے، کیا دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، فلاں طرف جاؤ فلاں کونے میں یہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ ہمیں پکار رہا، جاؤ۔ فرشتہ آگے دیکھے گا تو بندہ پکار آگے گا، اللہ تو تیرا بندہ ایک جہنم میں انگاروں میں دبا پڑا ہے اور یہ پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ مجھے دوزخ میں پکار رہا ہے، جاؤ اسے وہاں سے نکال کے لاؤ۔ دیکھا نکال کے لاؤ۔ یہاں تک تو فرمایا جہنم میں کلمہ بھی یاد نہیں آئے گا مسلمانوں، کلمہ بھی یاد نہیں آئے گا، یاد نہیں آنے کا۔ یہاں تک کہ کہیں گے تم کون بدبخت لوگ ہو تم یہاں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم ایک بڑے نبی کے امت سے، نبی کا نام کیا تھا؟ نام بھی بلا دیا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو انگاروں کے بیچ میں پڑے ہوئے آدمی کے دل میں یا حنان یا منان ڈالیں گے اور وہ وہاں پکارے گا، اس کی برکت سے اللہ اسے دوزخ سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، جو مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ اتنی شاندار اس کی ذات ہے۔ اور یہ فرمایا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ والے بنے تو حضرت شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ اللہ کرنے کی جیسے کہتے ایسے مان، آج تو ماننا مشکل ہے، ماننا مشکل ہے، جیسے کہتے ویسے مان۔ یہاں تک کہ اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، بڑے بڑے رنگ ہوئے، عجیب عجیب قصے ہوئے ان کے مجاہدے کے شروع کے۔ مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، بس بھیک مانگ کے لاؤ اور لا کے تقسیم کرو، بس یہ تھا ان کا کام۔ اس کے بعد پھر کافی سالوں کے بعد پھر مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، دل صاف ہو چکا تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف جذب ہو گیا، اللہ نے کھینچ لیا۔ اور ایسے کھینچ لیا کہ بعد دفعہ اس کو اپنا بھی پتہ نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ دروازے پہ آئے، حضرت کے آگے آواز دی، بیوی صاحبہ بیٹھی ہے، حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں، لڑکی بیٹھی ہے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے دروازے فرمایا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ بیوی اٹھ کے بھاگ رہی ہے، اندر ہی بلا رہی، میں بیٹھی رہو، بیٹھی رہی ہوں۔ آئے حضرت شبلی را کے بات چیت کرنے لگے، بات چیت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا، حالات بدل گئے۔ حضرت جنید نے فرمایا اب چل جاؤ، ابھی آپ ہوش میں آ رہا ہے۔ جب ہوش میں نظر آ رہے تھے تو حضرت بے ہوش فرما رہے تھے، اور جب بے ہوش ہونے لگے تو اب ہوش میں فرما رہے ہیں، ہوش میں آ رہا ہے، اب اٹھ کے چل جاؤ، جیسے کچھ پتہ نہیں۔ دیکھو مقام ہے نا آپ کے حالات میں۔ ایک دفعہ جذب کی حالت میں جھوم رہے ہیں، مستی میں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، فرمایا ہے شبلی اگر تیری حرکتوں کو میں لوگوں میں کھول دوں تجھے کوئی منہ بھی نہیں لگانا۔ اگر تیری حرکتوں کو میں لوگوں میں کھول دوں، تیرے عیب لوگوں میں کھول دوں، تجھے کوئی منہ بھی نہیں لگانے۔ تیرے اتنے پاپ ہیں، اتنے گناہ ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر میں تیری رحمت کو لوگوں میں کھول دوں کوئی تیرے سجدہ بھی نہیں کرنا۔ دیکھو کیا مقام ہے، اگر میں تیری رحمت کو لوگوں میں کھول دوں تو کوئی تجھے سجدہ بھی نہیں کرنے گا۔ کیا بھروسہ کریں گے جب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے تو کیا ضرورت ہے تو رحم کر کھا گئی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر الہام فرمایا اچھا تو ہماری بات نہ کہو، ہم تیری بات نہ کہو۔ اللہ کیسے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا تھا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مگر یہ باتیں جوتی سیدھی کرنے کی برکت سے نہیں ہے۔ شیخ نے جو کہہ دیا بھائی بھیک مانگ کے لاؤ اور کھانا نہیں، بہت اچھے،
भीख मांग के ला रहे हैं, बड़े आदमी हैं, मालदार है, लेकिन भीख मांग के दे रहे हैं, क्योंकि हजरत का हुक्म है। अब कौन मान रहा हजरत का हुक्म? अब तो हजरत को मनवाने की कोशिश करेंगे, हमारी मानो तो ठीक है। तो ये हालत हो गई, इसलिए आज लोग अल्लाह ताला का रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने फजल से हमारी हिफाजत फरमाए। और ये इम्तिहान का दौर हर ज़माने में चलता चला आ रहा है और चलता रहेगा। हमको बातिल की जंग होती रहेगी, अक़वाल मजबूत रहेंगे, अल्लाह की मदद अक़वालों के साथ होगी, और नहीं अक़वाल मजबूत होंगे तो अल्लाह बातिल से हक़ वालों को पिटवाएगा, बातिल से हक़ वालों को पिटवाएगा, ताकि इनका ईमान और देखो फ़लस्तीन में ये को पिटवा रहा नहीं पिटवा रहा, मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। परसों वो क्या था कि वो जब मकान विश्राम हो गया, उसमें अपने मकान के ढेर पर बैठा हुआ कुरान की आयत पढ़ रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, मुसीबत भेज कर, खौफ भेज कर, वो आयत पढ़ रहा है। दिमाग अल्लाह ने तो उनकी ताकत है कि वो झेल रहे हैं। खुदा न खास से एक झटका आ जाए, हमारा पता भी चलने का, हमारे पे झटका जरा सा आ गया, पता भी नहीं पाने का, नमाज तो नमाज। यहाँ बुढ़ाने ने कह रहा था पता ही कहने भाई, अरे भाई सोचो कुछ क्या हो रहा मुल्क में, क्या क्या फैसला करो, कुछ करो कुछ। कहने लगा हमें तो कर लिया फैसला। क्या कर लिया फैसला? तो बता दो, हमें तो बता दे क्या फैसला कर। कहने लगा कर लिया फैसला बस। कहने लगा नहीं बता तो दे। कहने हम तो हिंदू हो जाते। अभी देखो तुम बाबरी वो मंदिर, राम मंदिर का वो बनाया गया, उद्घाटन हुआ है, उसी में देख लो कितने मुसलमान बह गए। मौलवी जो आप लोग आलिम कहना तो बह गए, नहीं बह गए तो मुनाफिक जाहिर हो गए कि ये काफिर हैं, अंदर से बेईमान है, बाहर से मुसलमान है। जिसने ये कहा कहने लगा मेरी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी क़यामत तक, मैं क्यों जाऊँगा वहाँ, मैं क्यों जाऊँगा वहाँ। वैसे को मुसलमान मानने को तैयार न, इनका कोई नेता एक है बुखड़ा, उसी के बदगुमानी लोगों ने फैला दी, दूसरे मक्कारों ने तो भाजपा एक आदमी है, तुम गए उसे ही फंसाओ। एक बोलने वाला है, कानून के तहत बोलता है, इसलिए कानून के जद में नहीं आ रहा है वो, जब तक अल्लाह ताला हिफाजत करवावे किसी। लेकिन अगर कोई तकरीर हो उसकी, कहीं आ रहा हो प्रोग्राम हो, जिसके जाएंगे मुसलमान, ये सारे के सारे बड़े आशिक हैं। डॉक्टर मसूद यहाँ बुढ़ाने आया और मुजफ्फरनगर में कई जगह प्रोग्राम हुए, तो जब बाद मुसाफिर इसने मुसाफिर वोट एक नहीं दिया, कम वक्त उसने कहा करेंगे मुसाफिर में तो मेरे मुंडे निकाल दिए मुसलमानों ने और वोट दे गए। बताओ जब कोई हमारा हम किसी को बड़ा बना लेंगे, जाटों ने टिकट बना रखा, नहीं बना रखा है, दबदबा जाटों का नहीं चारों तरफ। हम जाट हैं, जो जहाँ जाट का हमारी खाट खड़ी हुई, नाम सुनते क्यों मैं दबदबा है। वो भी तो मैंने देखा है यहाँ जाट फैसला करवाने के लिए दरबार में काजी नन्हे यहाँ आया करते, काजी जी यहाँ आया करते थे, नन्हे खा दुकान का नाम, दरबार में क्या फैसला करवाने जाट आया करते थे। और अब हुसैनपुर वाले जो सारे जावे नहीं हो रहा है, क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि जब काजी जी को मानते थे बड़ा जी, और उस वक्त में जब बड़ा मान लोगे तुम किसी को बड़ा बनाओगे तो भाई उसकी बड़ाई भी चलेगी, तो तुम किसी को बड़ाई नहीं मान लोगे तो गाँव करेगा। और गाँव में ले लो क्या बड़े हो रहे हैं हमारे, इतने हर आदमी बड़ा है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए असल चीज़ है अपनी मर्जी को फना करके किसी के ताबे होकर चले जी, और अपने तरफ से दिल को साफ रखे, सबके तरफ को माफ़ रखे, दिल को साफ रखे। अल्लाह ताला ईमान का खात्मा करे।